अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हकीम और आप देख रहे हैं पाक फ़ोन्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्ले के फ़ॉल्ट पे। डिस्प्ले जब हम रिप्लेस करते हैं तो एक तो फिंगरप्रिंट का मसला आता है कि फ़िंगरप्रिंट अक्सर जिनका स्पेशली स्क्रीन के नीचे जो है ना फिंगरप्रिंट लगा होता है, और दूसरा जो ख़ास तौर पे वी शेप डिस्प्ले होती हैं, इन्फिनिटी वी, या इनको आप नोज़ वाली डिस्प्ले कह सकते हैं। इनमें एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे जो सेंसर है ना उसके ऊपर किनारा नहीं छोड़ा होता जहाँ पे हम इसको गम लगाएंगे। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि बैटरी उठाते वक्त अक्सर लोग, अभी थोड़ी देर पहले मुझे दोस्त ने बताया कि मैंने जो है ना इसको ट्वीज़र मार बैठा था बैटरी के नीचे, तो वो टच हो गई, उसके अंदर चली गई, तो फ़ोन को आग लग गई। तो इसको डिस्कस करेंगे कि बैटरी जो है ना कैसे उठानी है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल सा काम है, बैटरी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। इसके लिए ये प्लास्टिक का टूल आता है, और ये तक एक पैकेट होता है, उसमें 3-4 टूल होते हैं प्लास्टिक के और 3-4 पेचकस होते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर, ये टूल किट छोटी सी बनी होती है ओपनिंग के लिए, आप ये ख़रीद सकते हैं। और इसको आप बैटरी जो चिपकी होती है फ्रेम के साथ, उसको आप ऐसे डाल के तो इसको उठा सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से उठाने के लिए ये स्प्रे यूज़ होती है। हम अक्सर इसको यूज़ करते हैं, फैल्कन कंपनी की है 530। तो आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, सीटीसी भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग थिनर यूज़ करते हैं, लेकिन जिसकी आईपीएस या जिसमें एलसीडी लगी होती है उसमें आप ना यूज़ कीजिएगा, उसमें बन जाते हैं स्पॉट। अगर आप थोड़ी सी स्प्रे यूज़ करेंगे तो ये जो इसकी गम है ना, ये बहुत जो है ना अपनी पकड़ छोड़ के बहुत नरम हो जाएगी, तो आप आसानी से बैटरी वगैरह उठा सकते हैं। तो अगली बारी आती है इसकी फ़िंगरप्रिंट की, उसके बाद फिर उसकी डस्ट वाली बात को हम आगे लेके चलेंगे। ये इसमें आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले एक A50 की डिस्प्ले चेंज की, सैमसंग A50, सॉरी डिस्प्ले नहीं, उसका ग्लास चेंज किया था। तो उस पे मेरी बड़ी कोशिश के बावजूद भी उसका फिंगरप्रिंट नहीं चला। तो मैंने जो उसमें नोट किया या मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मैंने कहीं गलती कर दी है, क्योंकि हमारे जो टूल हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि ना तो हम बहुत बड़ी मार्केट में हैं और ना ही बहुत अच्छी चीज़ें हमें मांगने से भी मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि शायद इसमें एक ग्लास का फैक्टर हो सकता है, ग्लास की मोटाई का, कि इसकी थिकनेस ग्लास की हल्की सी ज़्यादा हो जाए तो वो डिस्प्ले जो है ना उसके नीचे से ये कैमरा टाइप चीज़ लगी होती है। ये यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये इसके 2 स्क्रू लगे हैं, इसको कैमरा टाइप चीज़ है, उसको लगा के, कैमरा ये तकरीबन होता है सेम कैमरे जैसी होती है, लगा के इसको स्क्रू टाइट कर दे जाते हैं। और यहाँ पे इसकी जो रबर टाइप चीज़ एक वो उसके साथ लगी होती है ताकि डस्ट ना जाए। तो जो मैंने डिस्प्ले चेंज की थी, इंतहाई केयर से इसको साफ़ करके मैंने डिस्प्ले को, ये सुराख है इसके आर पार नज़र आता है, अगर मैं कैमरा आपको दिखा सके तो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। हाँ, हल्का सा आ रहा है ये। तो इसके नीचे कैमरा जब इसको देख रहा होता है तो दूसरी इसमें फैक्टर आता है, जो हम यूवी जेल यूज़ करते हैं इसको, या आप कह सकते हैं कि ओसीए जेल यूज़ करते हैं, ओका ग्लू। तो उसमें भी हो सकता है कि वो उसकी क्लैरिटी की वजह से जो है ना, वो जैसे शीशे के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो बिखर जाती है, इस तरह उसमें भी फॉल्ट हो सकता है कि उसके जो है ना कैमरे के जो सिग्नल हैं यहाँ से डिस्प्ले के, वो नीचे कैमरे तक सही तरह से या वो सेंसर तक नहीं पहुँच सकते। तो इसलिए ये मैंने तो ऐसा समझा कि उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन अगली बार जब मैंने बाज़ार से डिस्प्ले ख़रीदी, नई ओरिजिनल डिस्प्ले, तो उसमें भी मैंने नोट किया कि उसका फिंगरप्रिंट नहीं चल रहा। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि इसकी रिप्लेसमेंट दे दें, और रिप्लेसमेंट मुझे जब मिली तो इस पर मैंने चेक किया, इस पर चल रहा है। फिर वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हो सकता है कि वो डिस्प्ले रिफर्बिश्ड हो, रिपेयर हुई हो, और उसमें भी सेम वही चीज़ जो ओसीए जेल है या ओका ग्लू, या जिसको हम
यूवी जेल भी कहते हैं। उसकी क्लैरिटी की वजह भी हो सकती है और ग्लास की थिकनेस भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो हम जेल यूज़ करते हैं नीचे उसका फॉल्ट हो सकता है। अगली बारी आती है इसकी, यहाँ पे जो कैमरे के नीचे डस्ट अक्सर चली जाती हैं और सेंसर के नीचे अक्सर डस्ट चली जाती हैं, वो उसको कैसे रोकना है। तो ये आप देख रहे हैं कि क्रिस्टल क्लियर है। इसमें ये है कि ये चीज़ मुझे फ़िटिंग के साथ मिली है, फ्रेम के साथ फ़िटिंग। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन हर बार ये किस्मत हमारा साथ नहीं देती और ज़्यादातर हमें जो है ना सेपरेट ही मिलती हैं ये चीज़ें। फ्रेम अलहदा से या वही पुराने वाला फ्रेम यूज़ करना पड़ता है। तो ये सैमसंग A10 की मेरे पास डिस्प्ले है। इसमें आपको ये दिखा रहा हूँ मैं कि ये जो 2 सुराख के नीचे मेरी उंगली जा रही है, ये इसके सेंसर के सुराख हैं और इसके ऊपर कोई गम लगाने के लिए जगह नहीं छोड़ी इन्होंने। तो मसला यहाँ पे आता है अक्सर मैकेनिक हज़रात को कि इसके नीचे जब गम लगती है तो इसके नीचे चली जाती है, अगर ना लगाएं तो इसमें डस्ट चली जाती है। तो इससे कैसे छुटकारा पाएँ, इसके लिए एक इपॉक्सी मिलती है, क्रिस्टल क्लियर इपॉक्सी। एक पीछे मैंने वीडियो एक बनाई थी, इसी चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं कि ग्लास यहाँ से टूटा हुआ था उसका और उसको रिपेयर कैसे करना है, वो भी उससे ही किया था, उसमें बताया भी था मैंने। तो मेरे पास ये बड़ी पैकिंग में पड़ी हुई है, ये इपॉक्सी हार्डनर है और ऐसे ही इसकी दूसरी बोतल जो इपॉक्सी है, इसको मैंने बहुत गंदे तरीके से रखा हुआ है और ये यहाँ पे पड़ी हुई थी कचरे में। तो इपॉक्सी जेल यूज़ की जा सकती है। आप हल्का सा किसी चीज़ को, ट्वीज़र की नोक को जो है ना डिप करके इसके यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हल्का सा लगा के इपॉक्सी, तो या आप फिट करने के फ़ौरन बाद आप ऊपर से लगा सकते हैं। यहाँ से हल्का सा एक कतरा गिरा के उसको ऐसे साफ़ कर दें। खुदा ना खास्ता अगर इसके नीचे चली जाती है तो वो क्रिस्टल क्लियर होती है, वो कोई नुकसान नहीं करेगी बड़ा, और अगर उसकी वजह से सुराख बंद हो जाता तो डस्ट नहीं जाएगी। तो ये तो था इसका, ये 3 चीज़ें आपको डिस्प्ले चेंज करने के बारे में जो है ना हेल्प करेंगी। और अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको समझने में जो है ना आसानी होगी कि किस तरह ये काम होता है। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसी टाइप की वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।